स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां भाजपा और जजपा पार्टी को छोड़कर करीब 17 कार्यकर्ता हुए इनेलो में शामिल। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना महामारी को फैलाने के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। आज हरियाणा प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो वह स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगर वो तुरंत इस्तीफा दे दे तो यह प्रदेश बच जाएगा, अन्यथा महामहिम को इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। यह बात पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना को फैलाने के जिम्मेदार स्वयं मनोहर लाल खट्टर हैं। जब प्रदेश में धारा 144 लगा रखी है तो मुख्यमंत्री द्वारा एक अस्थायी अस्पताल के उद्घाटन में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सारे नियम तोड़े गए। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को तोड़ने का ऐलान करने लगे हैं, जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना अधिक हो गई है। इनेलो नेता ने कहा कि आज प्रदेश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसान, मजदूर, कर्मचारी या व्यापारी हो, सभी परेशान हैं। मुख्यमंत्री ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे लोगों की परेशानियां भयंकर रूप से बढ़ गई हैं। भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा प्रदेश में 500 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल हिसार और गुरुग्राम में खोले गए, जिन पर करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, लेकिन वहां पर ना तो डॉक्टर है, ना ही ऑक्सीजन है और ना ही वेंटिलेटर है। हिसार में 28 करोड़ रुपए की लागत से खोले गए अस्थायी अस्पताल में ना तो वेंटिलेटर की कमी के कारण 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस दौरान भाजपा और जजपा पार्टी को छोड़कर आए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इनेलो में शामिल होने का ऐलान किया, जिसमें प्रमुख रूप से कलायत नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सलिंदर प्रताप राणा, सुरेंद्र वाल्मीकि, मथुरा ढुल बड़सिरकी, पूर्व पार्षद दशरथ राणा, हुकम सिंह राणा, राजबीर राणा, सुखपाल राणा, अमित राणा, कानापट्टी, रोकी राणा, ऋषिपाल वाल्मीकि, कालू बड़सिरकी, सुरेंद्र बड़सिरकी, मेंकर राणा, हमर राणा, रणधीर राणा, रोहताश हरिजन एवं गौरव राणा शामिल हुए। जजपा कार्यकर्ता जंगाराम वाल्मीकि भी इनेलो में शामिल हुए। इनेलो नेता ने कहा कि भाजपा और जजपा पार्टी को छोड़कर आए सभी लोगों को पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। आपको भी काफी देर होगी आज मेरे ख्याल। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा, मेरा सफर लंबा था, जगह जगह इस कोरोना पे रोक रखा था, सब कुछ तो गांव में से होके आना पड़ा। देश के अंदर कोरोना की महामारी जो है उसने एक ऐसा रूप धारण कर रखा है जिससे हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ है। बारी बारी से हमारे यहाँ पे इस बात की वार्निंग आती रही थी कि जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक होगी। सरकारों की जिम्मेवारी थी, केंद्र की भी, राज्यों की भी, इस दूसरी लहर से कैसे लोगों को बचाया जाए। इसके लिए पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे अपने प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन के कारखाने हैं। अगर हम अपने कारखानों से ऑक्सीजन लेते तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए हमारे जो ऑक्सीजन के कारखाने से सेंट्रल पूल के अंदर
हमारे प्रदेश की ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ के जो पीड़ित लोग थे कोरोना से, उनको मिलनी चाहिए थी, वो दूसरे राज्यों को दी। हमने दूसरे राज्यों को दी और हरियाणा प्रदेश की सरकार को उड़ीसा से, कर्नाटका से, दूसरे प्रदेशों से हवाई मार्ग से ऑक्सीजन मंगानी पड़ी। किस तरह से प्रदेश की सरकार जो है हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई को बर्बाद कर रही है, किस तरह से लोगों के सामने रोज नई दिक्कत और कठिनाई आए, इसके लिए प्रदेश की सरकार योजनाएं बना रही है। आज हमारे प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि हर आदमी जो है सरकार के फैसलों से दुखी है, परेशान है। केवल किसान वर्ग नहीं, अब तो मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, हर कोई सरकार से तंग है, परेशान है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई परवाह नहीं है, वो लगातार इस किस्म के फैसले ले रहे हैं जिससे लोगों की परेशानियां बढ़े। पिछले 15 दिन के अगर अखबार आप उठा करके देखोगे तो उन अखबारों में जो खबरें छपती है उससे ऐसा एहसास होता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर में आपस में इस बात को लेकर के एक कंपटीशन बना हुआ है कि कौन ज्यादा सुर्खियों में रहे, कौन ज्यादा अखबार में खबरों में रहे। इस कोरोना को लेकर के तरह तरह के बयान जारी होते रहे। यहां तक भी कहा गया कि हम जो है स्थायी रूप से हॉस्पिटल बनाएंगे, और उन हॉस्पिटल अस्थायी बनाए हुए हॉस्पिटलों का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री स्वयं जाके करके आया। जहां लोग विरोध कर रहे थे, मुख्यमंत्री जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं जिसको लेकर के 144 पूरे प्रदेश देश में लगाई गई, जिस कोरोना का प्रोटोकॉल बनाया गया कि आपको सोशल डिस्टेंस बना करके रखना पड़ेगा, आपको मास्क लगा करके रखना पड़ेगा, कहीं इस किस्म के आदेश जारी हुए कि बारात में भी, ब्याह शादी में 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे, किसी की डेथ होगी उस डेथ में भी 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे हो सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उन अस्थायी हॉस्पिटलों के उद्घाटन के नाम के ऊपर भी भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करी। वहां भी प्रोटोकॉल तोड़े गए, नियम तोड़े गए। आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के लोग जो है किस तरह से मुख्यमंत्री ने जो प्रोटोकॉल तोड़ा था उसके अगेंस्ट आज ये कह करके वो भी अपने अपने यहाँ लोगों को इकट्ठा करके फैसले ले रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ सकता है, अगर मुख्यमंत्री 500 की भीड़ इकट्ठा कर सकता है, तो हम अपने ब्याह शादियों में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को, अपने परिवार को क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते। जहाँ दुकानें बंद करा दी गई, छोटी छोटी परचून की दुकानें जिनसे लोग छोटा मोटा सामान बेच करके अपना घर चला रहे थे, उनकी रोजी रोटी छीन ली। उन लोगों ने भी फैसले कर लिए कि हम भी अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे, इसके लिए हमें चाहे दुकान खोलनी पड़े, सरकार जो मर्जी करे। अगर सरकार को इतनी चिंता है तो फिर जिन लोगों की दुकानें सरकार ने बंद कराई है, जैसे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में जो भी कोई व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जब उनके कारखाने बंद कराए गए, उनकी कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट बंद कराए गए, कोई दुकानें बंद कराई गई, तो वहाँ सरकार की तरफ से जितनी उनकी इनकम थी, जैसा वो टैक्स भरते थे, उसके मुताबिक उन लोगों को महीने का पैसा सरकार की तरफ से जारी होता था ताकि वो लोग भूख ना मरे। यहाँ देना तो दूर की बात है, यहाँ तो लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़े दावे किए थे कि हम जो है नए हॉस्पिटल बना करके, अस्थायी हॉस्पिटल बना करके इस कोरोना की महामारी से लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे। आज के अखबार में जो 2 इन्होंने हॉस्पिटल बनाए थे,
एक तो हिसार का जो जिंदल के यहाँ बनाया गया था। हैरानी की बात है, जिंदल के पब्लिक स्कूल के अंदर हॉस्पिटल बनाया जाता है और उसके ऊपर मैंने जो सुना है कि 39 या 29 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किया। कितना खर्च है? 28 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया। और उस हॉस्पिटल को बनाने के बाद वहाँ 3 लोग वेंटिलेटर की कमी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ प्रॉपर बेड नहीं है, वहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। इसकी वजह से लोगों के सामने वहाँ दिक्कत है। दूसरा एक हॉस्पिटल गुड़गांव में बनाया, उस पर भी फिर मेरी ख्याल इससे कहीं ज़्यादा ही खर्च किया होगा गुड़गांव में। तो उस हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। आज के अखबार में खबर छपी हुई है, वहाँ जाके प्रेस के लोगों ने पता किया, जानकारी ली, तो उस जो हॉस्पिटल का उद्घाटन ये मुख्यमंत्री करके आया था, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर की सुविधा नहीं होगी, वहाँ कोई स्टाफ नहीं होगा, तो फिर लोगों को बचाएंगे कि मारेंगे? ये तो लगातार लोगों को मारने की योजना बना रहे हैं। इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर भी शराब की तस्करी हरियाणा में पूरे जोर से है। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये अनिल विज बयान देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत सख्ती के साथ शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका दिवालिया पिटिया। 47 लोग इस शराब से, नकली शराब की वजह से पिछले साल मरे थे। आज तक वो शराब किसने बनाई, कहाँ से वो शराब आई, कौन उस शराब को लेकर के आने वाला था, उसके अभी किसी एक आदमी के खिलाफ पर्चा नहीं है। किसी एक आदमी को इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ा नहीं, अंदर नहीं दिया। उन 47 लोगों की जान का कौन जिम्मेवार था, आज भी सरकार बता नहीं पा रही। पिछले साल में जो तस्करी हुई थी, जो चोरी हुई थी शराब की, उसके लिए इन्होंने 2 SIT बनाई। एक बारी तो SIT बनाई, उसका तो SCT बना दिया गया। और दूसरी बारी उसकी जांच जो है विजिलेंस से कराई गई। और फिर हमारे मुख्यमंत्री ने ये कह करके उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। उसने उनके नाम उजागर करने की बजाय, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, उनके खिलाफ मुकदमे बनाने की बजाय, इन्होंने उसकी ये कह दिया कि हम इसकी एक बारी से फिर वेरिफिकेशन करवाएंगे चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री जब तक नहीं कहेगा, तब तक चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट क्यों देगा? आज इस किस्म के हालात इस कोरोना की महामारी में हमारे प्रदेश के, कि दोनों हाथों से सरकार में बैठे लोग जो है, चाहे कोई टेंडर हो रहे हैं, चाहे कोई और छोटे मोटे काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से लूट मचा रखी है। लुटेरों की सरकार है। इसीलिए आज पूरा प्रदेश के लोग जो है इनसे दुखी और परेशान हैं। इनसे दुखी और परेशान होकर के आज हमारे बीच में जो है कलायत के जो नगर पालिका के प्रधान थे, जो भाजपा से संबंध रखते थे, श्री सतेंद्र राणा जी, आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ जो है उस बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज चौधरी देवलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। राणा साहब आपके बीच में हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके अलावा और भी जो साथी इनके साथ जो है, जो मुख्य लोग हैं, मैं उनके नाम आपके सामने बताना चाहूँगा। एक श्री जगाराम वाल्मीकि है, जो जजपा का कार्य करता है, उसने भी आज उस पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है। श्री सुरेंद्र वाल्मीकि है, ये बीजेपी से है, इन्होंने भी आज बीजेपी को छोड़ने का काम किया है। श्री मुथरा ढुल है बड़सीकरी के, ये भी बीजेपी के थे। इसी तरह दशरथ राणा जो है पूर्व MC है, ये भी बीजेपी से थे। हाँ। और श्री हुक्म सिंह राणा जी हैं,
इसी तरह श्री राजवीर राणा है, सुखपाल राणा है, अमित राणा है और रोकी राणा जी है, रिशपाल वाल्मीकि है, काड़ू भट्ट सीकरी है, सतेंद्र भट्ट सीकरी है, मेकर राणा है, हम्मर राणा है, रणधीर राणा है, रोहतास हरिजन है और श्री गौरव राणा है। इनके साथ बहुत सारे परिवार, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते थे तो आए नहीं, लेकिन सैकड़ों लोगों ने आज इस बीजेपी को, जेजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। आज अगर इस प्रदेश को कोई बचा सकता है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बचा सकता है। अगर मुख्यमंत्री प्रदेश का हितैषी है तो फिर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो पद से इस्तीफा दे देगा तो फिर हमारा प्रदेश बच जाएगा। यहाँ इस मुख्यमंत्री को पद छोड़ना चाहिए। अगर ये पद नहीं छोड़ता तो फिर गवर्नर को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर रिपोर्ट मांगनी चाहिए। जैसे बंगाल के अंदर प्रधानमंत्री ने गवर्नर को मजबूर किया जगह जगह जाने पे उनसे रिपोर्ट मंगवाने के लिए। वहाँ तो कोई कोरोना की वजह से कुछ हुआ कि नहीं, और वहाँ अगर कोई कोरोना लेकर के गया तो इस देश का प्रधानमंत्री लेकर के गया था बंगाल जीतने के लिए। बंगाल तो नहीं जीत पाया लेकिन देश को बर्बाद कर दिया। जहाँ देश बर्बाद कर दिया वहीं हमारे हरियाणा प्रदेश के हालात और नाजुक कर दिए। आज तो यहाँ मरने वालों के आंकड़े भी जो है, कोरोना से कितने लोग रोज मर रहे हैं, उनके आंकड़े भी सरकार की तरफ से सही ढंग से नहीं बताए जा रहे, उनको भी छुपाया जा रहा है। कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनके नाम भी छुपाए जा रहे हैं। अब तो गांव के अंदर कोई गांव, मेरी ख्याल हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं होगा जिस गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों लोग आज इस बीमारी से प्रभावित ना हो। आज ना तो प्रदेश में कहीं ऑक्सीजन है। आज ऐसी लूट मची हुई है कि जो बीमार व्यक्ति है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, अगर वो बीमार हो गया तो उसका इलाज कैसे हो, इसलिए मरने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं किसी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट में अगर जाता है तो वहाँ तो बेड के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। आजकल तो छोटे से छोटे कस्बे के अंदर भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जो बेड लगे हुए उनकी कीमत 25 से 30 हज़ार रुपया है। और बड़े जो हॉस्पिटल हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ तो रोजाना 1-1 लाख रुपया केवल बेड के नाम पे लेने का काम करते हैं। इससे बड़ी लूट और क्या होगी प्रदेश में। इन पे अंकुश लगाने की बजाय, मैंने आज के अखबार में एक और खबर पढ़ी थी, इन्होंने, सरकार ने अपनी तरफ से कोई एक आदेश जारी किया था कि इसके जो टेस्टिंग रिपोर्ट है उसमें 2000 कुछ रुपए लगेंगे। पानीपत की इनकी जो जिला की अध्यक्ष है उसकी अपनी टेस्टिंग लैब है, वो 4500 रुपये लेती है, जबकि सरकार का आदेश है कि 2000 कुछ रुपए के अंदर आप टेस्ट करोगे। बावजूद उसके इस तरह की लूट इन्होंने मचाने का काम किया है। तो वहाँ में इनको ऐसी चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए और इस सरकार को सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लागू करके अधिकारियों को आदेश दे करके इस कोरोना की महामारी पे अंकुश लगाना चाहिए। आप सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। और सतेंद्र जी का मैं स्वागत करता हूं पार्टी में, आपका भी, आपके सब साथियों का। आपको भरोसा देते हैं कि आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। जहां मान सम्मान देंगे वहीं पार्टी के अंदर आपको जिम्मेवारी देकर के आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पार्टी के संगठन को और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम करोगे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत स्वागत आप सबका, बहुत मेहरबानी। उसने सारा प्रदेश ही ऑनलाइन कर रखा है।
घटना पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अब हरियाणा में जाने के लिए उनको किसी से किसान से पूछने की जरूरत है। वो कह रहे हैं किसान जो है अपने खेत में है, अपने काम में व्यस्त है। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग भी धरना कर रहे हैं, वो केवल कांग्रेसी है। आप क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जो है पिछले जितने भी उनकी अपनी स्टेटमेंट है, आप वो स्टेटमेंट उठा करके देख लें। हर बार मुख्यमंत्री ने एक रिक्वेस्ट करी है कि जो किसान धरने पे बैठे हैं, जो बॉर्डर पे लगातार 6 महीने से बॉर्डर पे बैठ करके धरना दे रहे हैं, उन्होंने अपील करी हर बार उनसे, ये कहा कि वो किसान जो है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस कोरोना की महामारी से कल को कोई मुसीबत ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अपने घरों को जाए। खुद तो किसान मानता है और खुद ये कहता है कि वो किसान नहीं है, कांग्रेसी है। कांग्रेसी तो कहीं दिख ही नहीं रहे। वहाँ तो वो किसान है जो लगातार पिछले 6 महीने से अपना घर, परिवार, बच्चे, अपने रिश्ते, खेत सब छोड़ करके जो लगातार इस लड़ाई में इन 3 काले कानूनों को, ये जो 3 नए कानून बनाए गए, उनको वापस करवाने के लिए लगातार बैठ करके डिमांड कर रहा है। वो तो आराम से शांतिप्रिय ढंग से बैठ करके आंदोलन चला रहा है। वो किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा। आज तक किसी ने, एक भी व्यक्ति ने इस बात की कहीं कंप्लेंट नहीं करी कि जो धरने पे बैठे हुए किसान हैं उनकी वजह से उनको कोई परेशानी है। अगर कोई छेड़खानी करता है तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, वो घर बैठा बैठा इस किस्म की योजना बना करके निकलता है कि कैसे इन किसान कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जाए। इसके लिए इन्होंने 3 काले कानून बनाए। अब की बार गेहूं की खरीद के कितने कितने बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे, इनकी पोल खुल गई। आज भी गेहूं की खरीद में किस किस्म की लूट मची हुई है, आज कितना किसान परेशान है। आज जिस किसी ठेकेदार ने कोई काम ले लिया, उस ठेकेदार के सरकार की तरफ से ऐसा डंडा लगा हुआ है कि पहले हमारा कमीशन ला करके दे, हमारे पैसे ला करके दे, फिर कोई तेरी पेमेंट करेंगे। आज वो भी बहुत दुखी है, वो भी बहुत परेशान है। इस मुख्यमंत्री ने, जब लोगों ने एक फैसला कर दिया, जब इसको पहले दिन इस बात को लेकर के सबक दे दिया था, जब ये करनाल के कैमला गांव में उतर रहा था, जब इसको उतरने नहीं दिया था, इसको ये कह दिया था कि आप हमारे प्रदेश के अंदर कहीं कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। उसके बावजूद लगातार कोई ना कोई छेड़खानी करके उनको उकसाने की कोशिश करता है, लगातार इस हरियाणा को आग के हवाले करना चाहता है। इसने पहले पिछले 5 वर्ष में 100 से ज़्यादा लोगों को प्रदेश में मौत के घाट उतारने का काम किया था। मुझे लगता है अब फिर नए कीड़े पैदा हो रहे हैं इनके भी। किसी तरह हरियाणा प्रदेश के जो ये लोग शांति से इस आंदोलन को चला रहे हैं, इनको उकसा करके कहीं पुलिस को इनको आमने सामने करके मरवाना चाहता है, ये प्रदेश को बर्बाद करना चाहता है। ये तो तमाशबीन लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता आ गई, आज तमाशा देखने के लिए छेड़खानी करने का काम कर रहे हैं। सर, बीजेपी के कई मंत्री और नेता कहते हैं कि जो गांव में कोरोना फैला वो इन किसान नेताओं की देन है। वहाँ धरने में बैठते, वहाँ से कोरोना लाते, गांव में फैलाते और गांव में मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ता है? तो सीएम ने भी यही बात कही है कि किसान आंदोलन की वजह से ये कोरोना गांव में कोरोना जो है चीफ मिनिस्टर ने फैलाया, इनके मंत्रियों ने फैलाया, इनके जो समर्थक उन्होंने कोरोना फैलाया। कोरोना के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी है, जिसने बंगाल का चुनाव जीतने के लिए पूरे देश को कोरोना में झोंकने का काम किया है। इनको पहले से इस बात की चेतावनी थी, इनको बताया गया था कि दूसरी लहर बहुत खतरनाक है और उसके सिम्टम हमारे यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। तब इन्होंने उस कोरोना की महामारी जब बढ़ रही थी उसको रोकने की बजाय केवल और केवल बंगाल कैसे जीता जाए इस काम में लगे हुए थे। और ये सारे जितने भी बंगाल के चुनाव में गए थे, वहाँ बीजेपी वाले आपस में मिलकर के कोरोना लेकर के आए, उसकी वजह से बीमारी बढ़ी। आज मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं।
आज इनके मंत्री सबसे ज़्यादा कोरोना को और बढ़ावा मिले इसके लिए सैकड़ों हजारों पुलिस के लोगों को लेकर के टकराव की स्थिति पैदा करते हैं। जहां लोगों को इकट्ठा करते हैं, जहां वहीं पुलिस के और सरकारी अधिकारियों को इकट्ठा करते हैं, वहां ये सारी चीज़ें, सारे प्रोटोकॉल टूट जाते हैं। और वहां अगर कोई व्यक्ति एक आधा भी कोरोना की महामारी से पीड़ित हो, उसकी वजह से फिर वो संक्रमण फैलता है, वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। एक सवाल और सर, कल ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि निजी अस्पताल खूब लूट रहे हैं, 2 लाख रुपए का जहाँ बिल होता है वहाँ पे 8 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। आपको लगता नहीं कि इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बेबसी जाहिर कर रहे हैं, जबकि उनको तो कार्रवाई करवानी चाहिए, वो सरकार का एक पार्ट है। बीजेपी के लोगों ने हमेशा अखबारों में बयान दिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया हमारे सामने कई दफा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर बड़ी लूट मची थी। हमने उनको एक पूरी चार्जशीट बना के दी थी 400 पेज की। आज भी ठंडे बस्ते में रखी हुई इंक्वायरी नहीं है, केवल बयान देते हैं, इंक्वायरी नहीं करते किसी भी चीज़ की। इसलिए नहीं करवाते, इनको खुद को इस बात का डर हो गया, क्योंकि इन्होंने खुद ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा है। अब आम आदमी जो है इनके ऊपर उंगली उठा करके कहता है कि ये लुटेरे हैं। इस डर से ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री कोई दूध से धुला हुआ नहीं है, मुख्यमंत्री भी खुद भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से शामिल है। अगर शामिल नहीं है तो आज तक मुख्यमंत्री ने धान घोटाले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं कराई? इस मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले की जांच जो होगी उन लोगों के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है तो रजिस्ट्री घोटाले के अंदर जो इंक्वायरी हुई थी, जिसमें ऑफिसर्स के नाम आए थे, जिन लोगों ने रजिस्ट्री के घोटाले किए उनके नाम आए थे, उनके खिलाफ आज तक जांच क्यों नहीं करी है? इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं भी पूर्ण रूप से इन सब चीज़ों के अंदर शामिल है। आओ आपको चाय पिलाता हूँ। ये जितने लोक दल वाले हैं ना, इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनमें किसी में कोरोना नहीं मिला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।